अगर आप मेरे से पूछो कि नाबार्ड क्यों चूज करना है ओवर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन, आई हैव थ्री रीजंस। तीन रीजन है। पहला रीजन ये है कि नाबार्ड कंपेरेटिवली आसान है निकालना। ऑफ कोर्स कंपटीशन है ग्रेड बी आरबीआई में बहुत ज्यादा, सबको लगता है द बेस्ट जॉब है, हाईएस्ट पेइंग जॉब है, तो आरबीआई की ओर सब दौड़ पड़ते हैं। इवन यूपीएससी की भी सारी जनता आरबीआई की तैयारी करने आ जाती है 2 से 3 साल बाद। लेकिन नाबार्ड के बारे में जानकारी कम है, कंपेरेटिवली लोग जानते नहीं है, तो नाबार्ड ग्रेड ए का कंपटीशन कम हो जाता है। आपको फेज 1 में सेक्शनल कट ऑफ निकाल लिया, तो फेज 2 के लिए आपको आपको एग्रीकल्चर और आपको रूरल डेवलपमेंट के बारे में जो पढ़ना है ना, वो बेसिक लेवल का है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। आरबीआई में बहुत ज़्यादा डेप्थ आती है एग्जाम में, जो आपको नाबार्ड में कंपेरेटिवली कम तैयारी से मिल जाएगा। नंबर 2 रीजन, वर्क लाइफ बैलेंस। मैं कुछ कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज इन आरबीआई एंड हम गए थे नाबार्ड का इंस्पेक्शन करने के लिए, वो बहुत शेयर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा इंस्टीट्यूशनली ग्रेट नहीं लगता है, बट मैंने जो देखा वहाँ पे लाइफ एकदम चिल है। समरी में अगर आप बोलो, सबसे ज़्यादा काम होएगा सेबी में कंपेयरिंग द 3 टॉप ऑर्गेनाइजेशन ईयर, और नंबर 2 पर होएगा आरबीआई में, और फिर होएगा नाबार्ड में। तो जिन्हें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया चाहिए, नाबार्ड इज द प्लेस। थर्ड इज अबाउट द वर्क। जिन्हें ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, उनके लिए नाबार्ड से बढ़िया जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा होगा आपको। अगर आप कंपेयर करो आरबीआई में या सेबी में, आप पॉलिसी बना रहे होगे, आप इन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर रहे होगे, चाहे वो बैंक हो या लिस्टेड कंपनी या म्यूचुअल फंड सेबी के केस में। लेकिन नाबार्ड में आप फार्मर्स के साथ, आप रूरल सेक्टर में डायरेक्ट काम कर रहे होगे, आपको इम्पैक्ट दिखेगा, ग्रास रूट लेवल में काम करने में मजा आएगा, और डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने का एक अलग सेटिस्फेक्शन लेवल है। तो फिर चिंता किस बात की, आरबीआई वाले ही सेम पर्क्स बेनिफिट्स मिलते हैं आपको नाबार्ड में। लग जाओ तैयारी में, बाकी दोनों की तैयारी करनी है, मोस्ट वेलकम। वी आर हियर टू मेक इट 50% फास्टर।